जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रूहानी एंड देसी इलाज में दोस्तों बच्चों के लिए, बच्चों के हवाले से जो हैं, बच्चों को अक्सर मसाइल रहते हैं। तो उनके लिए एक जो है ना वो कामयाब जो शरबत का जो है ना वो तरीक़ाकार मैं आपको बता देता हूँ। तो ये 1 साल मतलब 1 माह के बच्चे से या 15 दिन के बच्चे से लेके आप इसको 5 साल 7 साल के बच्चों तक भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे 10 साल का भी हो। तो उनके लिए ये शरबत आप बनाएं। तो जिन बच्चों को गैस है और कब्ज़ है, छोटे बच्चे उनके होते हैं, उनको पता नहीं लगता, वो उनके पेट में इतनी दर्द या होती है या कब्ज़ होती है और गैस होती है, तो उस वजह से बच्चा रात सो नहीं सकता। तो अक्सर जो है ना वो दूध की को कमी पेशी की वजह से या कुछ ऐसे मामलात होते हैं बच्चों को माओं की तरफ से भी, तो वो बच्चों को कब्ज़ हो जाती है। तो कब्ज़ इतनी जल्दी बच्चों को जाती नहीं, तो उनकी बजाय कई बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं, उनको कोई दवाई खिलाई नहीं जा सकती। कोई दवाई ऐसी जो होती है वो खिलाई नहीं जा सकती, इसलिए उनके लिए शरबत जो है ना वो आप बना लें तो शरबत बहुत अच्छा रहेगा। एक लिक्विड चीज़ का अगर इस्तेमाल करवाएंगे तो बहुत आपको मतलब वो अच्छा, छोटे बच्चों के लिए तो वैसे ही बहुत अच्छा रहेगा कि उनको लिक्विड चीज़ दी जाएगी। तो इसके लिए जो है ना अक्सर बच्चों को कब्ज़ काफ़ी देर रहती है, तो उनकी जो है ना वो आंतों को, जो अंदर आंते हैं, उनको फालज हो जाता है। तो उस वजह से वो जल्दी रिकवर नहीं हो जाती, कई दवाइयाँ उनको खिलानी पड़ती हैं। और जब बच्चा 2 4 5 साल का होता है, वो खुद लैट्रिन में जाता है, तो कितनी कितनी देर वो बैठा रहता है। तो उसको थोड़ी बहुत अगर दवाई देंगे आप, तो फिर वो 1 2 दिन 4 दिन तो हो जाएगी उसकी कब्ज़ दूर, लेकिन फिर वहीं की वहीं आ जाएगा। तो बच्चों की आंतों को जो है ना वो फालज हो जाता है। तो उसके लिए एक ऐसी चीज़ जो ताकतवर भी हो और लिक्विड टाइप हो, तो वो आपके बच्चों के लिए बहुत बेहतरीन जो है ना वो रहेगी। तो ये आपके लिए जो है ना वो नुस्खा वही है। तो इसको आप इंशाल्लाह बनाएंगे तो आप अपने मतब में रखें, बच्चों को इस्तेमाल करवाएं, बहुत लाजवाब इसके रिज़ल्ट हैं। तो लाजवाब चीज़ है जी। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि गुलाब के फूल लेने हैं। मैं बता चुका हूँ पहले कि फूल किस तरह के आपने लेने हैं, वो पिछले हैं। तो उस तरह आप अगर खुश्क लेने हैं तो आप फिर 50 ग्राम लेंगे, अगर ताज़ा लेंगे तो आप 100 ग्राम लेंगे। तो इसकी पत्तियां लें। तो और 50 ग्राम आप लेंगे सनाए मक्की। सनाए मक्की आप 50 ग्राम लेंगे। इसके पत्तियां लेनी है। आगे आगे जी बनक्शा, गुल बनक्शा, ये आपको 2 तरह का पंसारी से मिलेगा, एक अच्छा मिलेगा, एक नॉर्मल मिलेगा। आपने अच्छे वाला लेना है, अच्छे वाला महंगा है लेकिन उसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है। तो गुल बनक्शा जो है ना वो तो खुश्की दूर करने के लिए, आंतों की और मैदे की और जिस्म की करने के लिए भी बहुत लाजवाब चीज़ है। तो गुल बनक्शा भी आप 50 ग्राम लेंगे और 50 ग्राम लेंगे अमलतास। तो इसका आप छिलका उतारेंगे तो अंदर से ये गुद्दा गुद्दा निकलेगा, आपने वो गुद्दा लेना है। इसका मज़ा भी काफ़ी टेस्टी होता है, तो आप बंदा वैसे भी इसको खाता रहता है। इसका शरबत भी अगर अकेला बने तो वो भी लाजवाब बनता है अंजीर के साथ। तो लेकिन यहाँ सिर्फ ये आपको यहाँ ही इस्तेमाल जो है ना वो आप इसको करेंगे। तो इसका छिलका भी उतार लें, गुद्दा आपने जो लेना है वो भी आपने 50 ग्राम लेना है। ये सारी चीज़ों को आपने, चारों चीज़ों को आपने जो है ना वो तकरीबन आप लीटर 1.25 लीटर पानी जो है ना उसमें आप भिगो देंगे 24 घंटे के लिए। तरीक़ाकार शरबत का आप सुन लें, कहीं भी कभी भी आप शरबत बनाएं, किसी भी तरह का बनाएं, तो पहले आप इन चीज़ों को 24 घंटे भिगो दें। तो भिगोने के बाद फिर जो है ना वो आप आधा घंटा, तकरीबन 20 25 मिनट, आधा घंटा इसको नरम आग पर चढ़ाएं। तो फिर आप इसको उतार के रख दें। तो दोबारा फिर आप 24 घंटे इसको पड़ा रहने दें। अगले दिन जो है ना आप फिर इसको आग के ऊपर चढ़ाएं। तो तकरीबन आपका लगभग जो है ना वो आधा लीटर आपका पानी बच जाए इसमें। तो वो आप जो है ना वो पानी आप पुन छान लें, इसको अच्छी तरह से मलें। मलने के बाद इसको फिर एक कोई तकरीबन आप थोड़ी देर इसको रखेंगे तो इसका जो इसके अंदर मैल है
गारा नमा, वो नीचे बैठ जाएगी, ऊपर से आपने मुकत्तर इसका ले लेना है। तो ये तरीक़ाकार है, एक तरीका है शरबत बनाने का। जब भी बनाएं, कोई भी शरबत बनाएं तो इसी तरीक़ेकार से उसको बनाएं। तो वो पानी आप ऊपर से मुकत्तर लेके तो नीचे जो गारा वगैरह बैठा है उसको नीचे रहने दें। तो फिर आगे आपने लेना है कस्टर ऑयल, 150 ml आपने लेना है कस्टर ऑयल, और 150 ml आपने लेना है बादाम रोगन, अच्छे वाला लेना है आपने, बढ़िया, कोशिश करें कि खुद निकलवाएं। तो फिर आप इस चीज़ का रिज़ल्ट देखें। 150 ml ये ही आपने लेना है। तो ये जो आपके पास पानी है वो ये दोनों को आप 150 ml दोनों जो है ना, 150 ml कस्टर ऑयल और 150 ml बादाम रोगन, इसको आप कढ़ाई में डालें। कोशिश करनी है कि आपके पास स्टील की कढ़ाई में आपने काम करना है। ये शरबत का काम जब भी करें स्टील की कढ़ाई में करें। तो ये पानी और ये दोनों जो ऑयल हैं वो आप उसमें डालें कढ़ाई में। तो बिल्कुल नरम आग जो होती है ना, स्लो आग, उसमें इसको आप पकने दें। पकते पकते आप जब देखेंगे कि ये सारा का सारा पानी इसके अंदर जज़ब हो गया और आप समझेंगे कि जितना हमारा ऑयल थे दोनों 300 ml, तो देखेंगे आपके पास 300 ml जो है ना वो आपका ऑयल ही सिर्फ बच गया, बाकी पानी सारा इसके अंदर जो है ना वो दोनों के अंदर जज़ब हो गया। तो ये एक आपकी लाजवाब, बच्चों के लिए लाजवाब अक्सीर है। मैदे के अमराज के ऊपर बच्चों के गैस कब्ज़ और आंतों के फालज और ये मामलात इंशाल्लाह आप भूल जाएंगे। तो ये आपका शरबत तैयार है। अभी आप देख लें 15 दिन का बच्चा है आपका, या साल का बच्चा है, या 6 महीने का बच्चा है, उस हिसाब से अगर 15 दिन का बच्चा है तो उसको 2 कतरे 3 कतरे 2 कतरे आप इसको जो है ना वो मिला के देंगे, जो है ना बच्चे को पिलाएंगे, ऊपर से दूध में मिला के दें। तो या मतलब इसी तरह दे के बाद में माँ का दूध पिला दें। जिस तरह का भी बच्चा उस हिसाब से आप इसको पिला दें। 2-3 से 2 कतरे से शुरू करें। जैसे जैसे बच्चे की उम्र ज़्यादा है उस हिसाब से आप कतरा कतरा 2-2 कतरे ज़्यादा कर जाएं। तो बजाय आप डायरेक्ट इसको कस्टर ऑयल देने से और ये वाला डायरेक्ट देने से, अगर इन चीज़ों का आप कम्बिनेशन करके देंगे तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बच्चा किस तरह दिन ब दिन सेहत पकड़ भी जाता है, सेहत भी पकड़ जाता है, और दूसरा उसकी जो कब जो किसी भी दवाई से नहीं जा रही। तो इंशाल्लाह ये बेज़रर और बेखौफ और आंखें बंद करके आप जो है ना ये वाला आप शरबत देंगे तो इंशाल्लाह 15-20 दिन आप बच्चे को पिलाएं। तो बच्चे की जो है ना वो आंतों का मामला और कब्ज़ का और गैस का जो है ना वो भूख का ना लगना, वो सारे मामला तो उसके जो है ना वो ख़त्म हो जाएंगे और बच्चा सुकून से सोएगा। और एक बात का और ख्याल रखना कि जो आजकल फ़ी ज़माना चल रहा है मामला कि हर बच्चा जो 15 दिन का 10 दिन का उसको पैम्पर लगना शुरू हो जाता है, और पैम्पर लगते लगते वो कितना अरसा उसको पैम्पर लगता जाता है, तो उसका जो नीचे वाला हिस्सा है वो तो वैसे ही कमज़ोर हो जाता है, लेकिन वो उसको जो है ना पैम्पर लगने की वजह से उसको दबाव लगा रहता है। उसके पेट को भी जो जब वो उसको वो दबाव में होता है कि सारा का सारा जब वो बेंड हो जाता है, उसमें कस के बांध दिया जाता है उसको, तो उसका बहुत अमल दखल है इसमें। तो पैम्पर जो है ना वो पैम्पर से परहेज़ करवा दें। उनको कहें जी जिस भी आप बच्चे को देना उसको कहें कि पैम्पर नहीं इस्तेमाल करना। तो पैम्पर का आपने खसूसी ख्याल करना कि बच्चों को कहें कि पैम्पर उतार दें, उनकी जो है उनकी माँ को कहें कि इसको पैम्पर नहीं लगाना। तो ये एक ख़ास वजह है जो फ़ी ज़माना चल रही है। तो इस तरीके से आप इंशाल्लाह बच्चे को देंगे तो इंशाल्लाह बिल्कुल जो आपका बच्चा हैप्पी भी और हेल्दी भी हो जाएगा। और एक इसका साथ में मैं तरीक़ाकार आपको और बता दूं, अगर इसी तरह ये चारों चीज़ों को आप जब पानी आपने निकाल लिया है और आपके पास अगर आपके पास भी है या आपका मरीज़ अफोर्ड करता है वो उसके पास मतलब शहद खालस अगर उसको मिल जाए, तो जितना आपका ये पानी है ये मतलब आपने आधा लीटर जो है ना वो पानी इनका निकाला है, तो आधा लीटर ही उसमें शहद आप मिलाएंगे। तो शहद मिलाने के लिए आपने आग के ऊपर गर्म नहीं करना, जितना आपका पानी है उतना उसमें शहद डालें और उसको चम्मच से अच्छी तरह जो है ना वो हिला के उसको एक लिक्विड टाइप जो है ना वो दोनों को पानी को और शहद को मिक्स कर दें। तो ये उससे भी बढ़कर जो है ना वो चीज़ बन जाती है।
तो जिन बच्चों को या जो मरीज़ अफोर्ड करते हैं या कोई ख़ास बच्चा या कोई ख़ास मरीज़ ऐसा आता है उसको जिसके पास शहद मौजूद है या वो ले सकता है अच्छा